को खोलना चाहते हैं, वो कुछ इसमें गलतियां ये कर देते हैं कि उन्हें तो पता चल गया ये मोटर चूड़ी पर तो है, पर ये चूड़ी किस तरफ खुलेगी, किस तरफ कसाई जाएगी, उनको ये भी पता नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूके टच सोल्यूशन में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोग को बताऊंगा, हमारे पास एक ये V4 3 HP की मोटर आई है जो फील्ड मार्शल कंपनी की है। आज मैं इसे आप लोगों को खोलना बताऊंगा। कुछ लोग हमारे भाई ऐसी गलती कर देते हैं कि इसे समझते हैं कि ये हमारी एलंकी बोल्ट पर है, पर इसमें क्या होता है, कुछ मोटरें जो होती हैं चूड़ी पर कसी हुई होती हैं, जिसके कारण से हमारे जो मिस्त्री भाई लोग होते हैं जो नए जो काम करते हैं, उनकी कुछ कमियों के कारण से मोटर में काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो कि वो लोग इस एलंकी बोल्ट को खोलते हैं, इस एलंकी बोल्ट को खोलने के बाद और यहाँ पर ये चोट मारने लगते हैं, जैसे कि उनको पता नहीं होता है कि ये मोटर हमारी चूड़ी पर है, और चोट मारने से इनकी ये जो चिम्बर होता है वो चिम्बर इनका टूट जाता है। तो मैं आज आप लोग को इसको पूरा खोल के आप लोग को बताऊंगा कि ये मोटर कैसे हम पता करें कि हमारी ये मोटर चूड़ी पर है कि या एलंकी बोल्ट पर है। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा 4 नंबर एलंकी बोल्ट दिख रहा है, हम इसे खोल लेंगे। तो मैं इसे फटाफट आप लोग को पहले खोल के बताता हूँ। ये हमारी 4 नंबर एलंकी है, मैं इसे आप लोग को खोल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमने इस एलंकी बोल्ट को पूरा धीरे धीरे करके खोल ले रहे हैं। अब हम इसे खोलने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा 3 नट खुल चुका है, और इस नट को हम भी इसको भी खोल ले रहे हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस नट को हमने खोल लिया है। अब ये नीचे वाले पार्ट को हम इसे निकाल ले रहे हैं। अब इसे निकालने के बाद आप लोग देख रहे हैं ये हमारा कहीं से एलंकी बोल्ट नहीं दिख रहा है, ना तो हमें कहीं स्टड दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर चोट नहीं मारेंगे। अगर यहाँ पर हम चोट मार के इसे निकालेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा। अब इसी से आप लोग पता कर सकते हैं, जब हमारा यहाँ है या तो एलंकी बोल्ट दिखाई दे या तो फिर स्टड दिखाई दे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह मोटर स्टड पर है, वरना ये मोटर चूड़ी पर है। अब मैं इसे आप लोगों को दिखाता हूँ कि खोलकर ये मोटर चूड़ी पर है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ थोड़ा हथौड़े की मदद से इसे थोड़ा चोट मारेंगे। तो दोस्तों हम इसे धीरे धीरे करके हथौड़ी की मदद से इसे थोड़ा ढील करेंगे, इस पर चोट मारेंगे। जो भी जंग होता है ये जंग इसमें से ढील हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं इस पर हम चोट मार रहे हैं। चोट मारने के बाद फिर हम ये हमारा पाइप रिंच है, ये पाइप रिंच हम इसे ढील कर लिए हैं। अब इसे ढील करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा इसमें लग जा रहा है। अब हम इसे ये भी पता करना पड़ता है कि ये हमारी चूड़ी वाली मोटर किस साइड खुलेगी, या इस साइड खुलेगी या इस साइड खुलेगी। कुछ भाई लोग को ये भी पता ही नहीं रहता है, और वो दूसरी तरफ कसते रह जाते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें इसमें हमेशा बात का ध्यान रखना चाहिए। और हो तो हम यहाँ पर लगा लें, अगर आपके पास पाइप नहीं रिंच है तो आप गुर्रा लगा लें, जिसे देसी भाषा में कहते हैं रस्सी की मदद से, या तो फिर आपके पास या कोई ऐसा औजार हो इसमें आप इसे यहाँ पर लगा लें। तो हमारे दोस्तों भाइयों, तो कुछ हमारे जो नए भाई हैं जो इस मोटर को खोलना चाहते हैं, वो कुछ इसमें गलतियां ये कर देते हैं कि उन्हें तो पता चल गया ये मोटर चूड़ी पर तो है, पर ये चूड़ी किस तरफ खुलेगी, किस तरफ कसाई जाएगी, उनको ये भी पता नहीं रहता है, और वो दूसरी तरफ कसते ही जाते हैं, जैसे वो कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें इस मोटर को जो हम दाहिनी साइड से लेकर बाईं साइड की तरफ खोलना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा दाहिना हाथ है और ये हमारा बायां, हम दाहिने तरफ से इसी तरफ से हम ऐसे रिंच लगाएंगे, तो हम नीचे की तरफ ही खोलेंगे, तभी ये हमारी मोटर खुलेगी। तो हम जैसे कि मैं आप लोग को इसे खोल के बता रहा हूँ, तो ये हमने रिंच को लगा दिया है। थोड़ा इसे दाबिए भैया, तो ये हमारे काफ़ी टाइट है, जिससे खुल नहीं रही है, इसलिए हम रिंच को थोड़ा हमारा स्लिप कर जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारी कितनी टाइट है, जो कि खुलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, और ये से हम धीरे धीरे करके आसानी से खोल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दूसरा सलाई रिंच नहीं है, इसलिए हम हाथ से पकड़े हुए हैं, और जो इस लोहे की सरिया है उस पर भी लगाए हुए हैं, उसकी सहारा से खोल रहे हैं धीरे धीरे। अब हम इसे हाथ से आसानी से खोलेंगे धीरे धीरे करके। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा गुटका है, और ये हमारी चूड़ी पर मोटर है। जैसे कि लोग इसे यहाँ पर हथौड़ी मार मार के इसे तोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इसे अब हम ये जो हमारा 6 नंबर एलंकी बोल्ट नीचे लगा हुआ है, इसे भी हम इसे आसानी से ढील कर लेंगे।
जो कि इसमें 3 एलंकी बोल्ट लगा होता है। इसे हम बारी बारी करके ढील कर लेंगे। ठीक है क्यों? तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा तीनों नट खुल चुका है। अभी ये हमारा रोटर है। अब हम रोटर उस तरफ की धीरे धीरे करके ढकेलते हैं जैसे कि ये आसानी से निकल जाए। अगर ये इस तरफ से नहीं निकलता है तो हम यहाँ पर कुछ गुटके की मदद से लगाकर यहाँ पर हम इसे ठोक मारेंगे। अब इसे हम लकड़ी की मदद से धीरे धीरे करके मारेंगे। यहाँ पर हम लकड़ी लगा लेंगे। लकड़ी लगाने के बाद उसी लकड़ी पर हम हथौड़ी की मदद से मारते हैं जैसे कि ये हमारा तो धीरे धीरे बेस निकलेगा। ये आप लोग इसे हम इसे यहाँ पर जोर जोर से मारते हैं। लकड़ी पर ही मारेंगे ताकि हमारा शाफ्ट न टेढ़ हो। ये काफी जाम रहता है। अब हम देख रहे हैं हमारा रोटर धीरे धीरे निकल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा रोटर धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है। अब हम इसे मारते हैं आगे की तरफ से धीरे धीरे और ये आसानी से निकलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारा रोटर अब निकल चुका है। अब हम इसे रोटर को आसानी से निकालेंगे। जैसा कि ये रोटर हमारा अब निकल चुका है। अब हम इसे निकाल रहे हैं आसानी से धीरे धीरे करके। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारी मोटर की वाइंडिंग है। अब हम आगे की तरफ से आप लोग को खोलना बताएंगे। सबसे पहले हम इस पर यहाँ खड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों हम ये जो केबल गार्ड होता है जिसमें हम ये केबल गार्ड को लगाते हैं, रबड़ जिसे बोलते हैं, उस रबड़ को हम इसे आसानी से पेचकस की मदद से निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद फिर हमारा ये जो 6 नंबर इसमें लंकी बोल्ट लगा है, किसी किसी में 5 नंबर लगा होता है, इसमें हमारा 6 नंबर है। इस 6 नंबर लंकी बोल्ट को सबसे पहले ढील कर लेंगे। ढील करने के बाद हम इसे बारी बारी से एक एक करके निकाल लेंगे। इसमें हम निकालते जाएंगे। इस बोल्ट को भी हम निकाल लेंगे। फिर हम इस बोल्ट को भी ढील करके इसे आसानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद मोटर को हम ऐसे रख देंगे। रखने के बाद फिर हम यहाँ पर इसे धीरे धीरे आसानी से चोट को मारते हैं जिससे कि बेस हमारा बाहर निकले। दोस्तों हम इसे यहाँ पर धीरे से पेचकस की मदद से आसानी से इसे मारेंगे। धीरे धीरे इसे मारने के बाद आप लोग देख रहे हैं ये हमारा बेस आगे वाला भी निकल चुका है। अब हम इसी वायर में से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे यहाँ पर रख देंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मोटर, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी मोटर खुल चुकी है। और ये खुलने के बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि ये मोटर हमारी काफ़ी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि मोटर हमारी जल चुकी है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी मोटर पूरी तरह से खुल चुकी है। अब मोटर को हम खोलने के बाद देख रहे हैं कि ये हमारी मोटर ये काफ़ी बुरी तरह से जल चुकी है। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी मोटर जल चुकी है। अब हम इस मोटर को फिर से रिवाइंडिंग करेंगे। रिवाइंडिंग करने के बाद फिर से मैं इसे आप लोगों को कैसे फिटिंग किया जाता है, इसको फिटिंग करने के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों यदि आप अगर इलेक्ट्रीशियन में हैं तो यदि आप मोटर का काम करते हैं तो यदि आपके पास अगर मोटर आए तो ऐसी मोटर या किसी प्रकार की भी मोटर आए तो आप मोटर को खोलने से पहले सबसे पहले उसको डिटेल में समझिए कि वो मोटर खुलेगी कहाँ से। तो अगर आप इसके बारे में समझ जाते हैं तो आपको आपका भारी नुकसान होने से बच सकता है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो हमें मोटर को खोलने से पहले उसके बारे में समझना चाहिए कि वो मोटर हमारी एलंकी बोल्ट पर है या फिर कि चूड़ी पर है। अगर हमारी मोटर चूड़ी पर है तो हमें वहाँ उसी प्रकार से खोलना चाहिए कि जिससे कि हमारा नुकसान ना हो। तो दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर ऐसे वीडियो आप लोग को लेकर आता रहूँगा। फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।